नमस्कार। आज हम फिर आगे शुरू करते हैं क्रोनोलॉजी में 1857 की क्रांति से आगे की ओर। तो 1857 में क्या होता है? 1857 में 1857 का विद्रोह होता है। कब शुरू होता है? 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह का प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद 1858 में 1858 में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा होती है, जिसके द्वारा भारत का शासन सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत आ जाता है। और 1859 से 61 के बीच में बंगाल में नील खेतियारों द्वारा उपद्रव होता है। 1859 से 61 के बीच में 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आता है। भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना होती है सन 1861। इंपॉर्टेंट, भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना होती है 1861 में। 1862 में होता है भारतीय दंड संहिता का प्रचलन और सदर अदालतों का हाई कोर्ट में विलय हो जाता है। 1862 से 63 के बीच में गवर्नर जनरल और वायसराय बनते हैं लॉर्ड एल्गिन प्रथम। और 1863 में अफगानिस्तान के जो अमीर हैं वो दोस्त मोहम्मद, उनकी मृत्यु हो जाती है और अफगानिस्तान में उत्तराधिकार के लिए युद्ध होने लगता है। अफगानिस्तान के अमीर शेर अली को 6 लाख रुपए सालाना अनुदान दिए जाने की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है। 1863 से 1902 के बीच स्वामी विवेकानंद जी का कार्यकाल रहा। 1864 से 69 के बीच वायसराय सर जॉन लॉरेंस रहे। 1865 में यूरोप के साथ टेलीग्राफ संचार व्यवस्था होती है। और इम्पोर्टेंट ये है 1869 सुएज नहर का प्रारंभ 1869 ईस्वी को होता है। और 1869 में ही मोहनदास करमचंद गांधी का पोरबंदर में जन्म होता है। 1869 से 1872 तक वायसराय होते हैं लॉर्ड मेयो। 1869 से 1872 तक वायसराय होते हैं लॉर्ड मेयो। 1870 में मेयो का प्रांतीय बंदोबस्त लाल सागर होकर तार व्यवस्था यानी कि टेलीग्राफ का प्रारंभ होता है। और 1872 इंपॉर्टेंट, पंजाब में कूका विद्रोह होता है। 1872 से 76 के बीच में वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक होते हैं। और 1874 में बनता है बिहार में अकाल। और 1875 इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, सैयद अहमद खां अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करते हैं। इसी समय अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना होती है। प्रिंस ऑफ वेल्स का भी भारत में आगमन 1875 में होता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना भी 1875 में होती है। 1876 में क्वेटा पर ब्रिटिश अधिकार हो जाता है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना भी हो जाती है। 1876 से 80 के बीच में वायसराय रहते हैं लॉर्ड लिटन। 1877 में लॉर्ड लिटन द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है और विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी घोषित होती हैं। इम्पॉर्टेंट, 1870 में लॉर्ड लिटन द्वारा ये भी पूछ लेते हैं किसने दिल्ली दरबार का आयोजन किया, तो लॉर्ड लिटन द्वारा। और विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित होती हैं। और 1878 इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आता है 1878 में। 1878 से 80 के बीच में होता है द्वितीय अफगान युद्ध। 1879 में मैडम ब्लॉटवात्स्की रूसी थी। कर्नल अलकाट जो अमेरिका का, उनका भारत में आगमन होता है। और अंग्यार यानी कि मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1879 में होती है। कौन कौन? मैडम ब्लॉटवर्स्की जो रशियन थी, कर्नल अलकाट जो कि अमेरिकन थे, उनका भारत में आगमन होता है। और अंग्यार यानी कि मद्रास में स्थापना होती है थियोसॉफिकल सोसाइटी की। सन याद रखना है 1879 में। 1880 से 84 के बीच में वायसराय रहते हैं लॉर्ड रिपन। 1881 में आता है फैक्ट्री एक्ट और मैसूर का हो जाता है इसी समय समर्पण। फिर इंपॉर्टेंट आता है 1882, क्योंकि हंटर कमीशन शिक्षा के क्षेत्र में जो आया था, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है हंटर कमीशन किस क्षेत्र से संबंधित है, शिक्षा के क्षेत्र में। और 1882 में ही इंडियन एजुकेशन कमीशन और पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। और 1883, ये भी इम्पोर्टेंट, कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन होता है। और 1883-84 में होता है एल्बर्ट बिल विवाद। और 1884 से 88 के बीच में होता है वायसराय लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल।
1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बंबई में प्रथम अधिवेशन, इम्पोर्टेंट, कहाँ पे? कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 सन याद रखोगे, और कहाँ पे हुआ था? बंबई में। और इसी समय बंगाल का काश्तकारी अधिनियम भी बनता है 1885 में, स्थानीय स्वायत्त अधिनियम भी बनता है, और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी होता है। और 1886 में उत्तरी बर्मा का ब्रिटिश भारत में विलय हो जाता है, रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु भी हो जाती है, और अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा का निर्धारण हो जाता है 1886 में। और 1887 इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पूछा गया है यूपी के कई एग्जाम में। 1887 तो इलाहाबाद में विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है। और 1888 से 94 के बीच वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल रहता है। 1889 में कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह द्वारा राजगद्दी का परित्याग कर दिया जाता है, और इसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स दूसरी बार भारत आते हैं। 1891 में द्वितीय फैक्ट्री एक्ट होता है, सहवास अधिनियम बनता है, और मणिपुर में विद्रोह होता है। 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट द्वारा ब्रिटिश भारत में एक निर्वाचन, इंपॉर्टेंट, 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट द्वारा ब्रिटिश भारत में निर्वाचन का प्रारंभ होता है। 1893 में काबुल में ड्यूरेंट मिशन का आगमन होता है, और इसी समय 1893 में श्रीमती एनी बेसेंट का भारत में आगमन होता है। 1894 से 99 के बीच वायसराय कौन होते हैं? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। 1897 इंपॉर्टेंट, स्वामी विवेकानंद द्वारा वेल्लूर में रामकृष्ण मिशन और मठ की स्थापना 1897। 1898 में बनारस में इंपॉर्टेंट है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है 1898 में। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, ये भी याद रखना है। 1899-05 लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल रहता है। 1900 में अकाल आयोग की नियुक्ति की जाती है। भूमि स्वामित्व परिषद एक्ट पारित होता है। 1901 में उत्तरी पश्चिमी सीमा के प्रांत का गठन होता है, और 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। 1904 में विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर एवं लेक्चरर नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करने वाला अधिनियम पारित किया जाता है। 1904 में ही सहकारी समिति अधिनियम पारित किया जाता है, और लॉर्ड कर्जन द्वारा पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में की जाती है। यंग हस्बैंड का तिब्बत अभियान भी 1904 में चलाया जाता है। 1905 मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, बंगाल का विभाजन होता है, और लॉर्ड मार्ले मिंटो भारत सचिव नियुक्त होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट। 1905 से 1910 वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय होते हैं, और 1906 ये भी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना और कांग्रेस द्वारा स्वराज संबंधी घोषणा। 1907 ये भी, अब देखिए 1900 के बाद बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। 1907 में सूरत में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है। कांग्रेस के उग्रवादी उदारवादी दलों में आपसी टकराव होता है। आंग्ल रूसी समझौता भी 1907 में होता है। कर्नल अलकाट के स्थान पर श्रीमती एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनती हैं। तो 1907 में अधिवेशन कहाँ होता है कांग्रेस का? सूरत में। सूरत में ही उग्रवादी उदारवादी दलों में आपसी टकराव यानी कि विभाजन की स्थिति भी पैदा हो जाती है। इसी समय आंग्ल रूसी समझौता भी होता है, और कर्नल ऑलकाट के स्थान पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट अध्यक्ष बनती हैं। 1908 में समाचार पत्र अधिनियम प्रेस एक्ट, बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी भी हो जाती है 1908 में। और 1909 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मार्ले मिंटो अधिनियम पारित होता है। गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य के रूप में एसपी सिन्हा की नियुक्ति होती है। और 1909 में ही इम्पोर्टेंट, मदन लाल ढींगरा द्वारा लंदन में करजन कर वायली की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कब? कब? 1 जुलाई 1909 को। ये नाम पूछा है किसने करी और हत्या, और किसकी की? तो करजन वायली की और मदन लाल ढींगरा के द्वारा सन 1 जुलाई 1909 और 1910 से 16 के बीच वायसराय लॉर्ड होल्डिंग द्वितीय आते हैं। और 1910 में एडवर्ड तृतीय की मृत्यु होती है। जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण होता है। 1911 फिर से इंपॉर्टेंट, दिल्ली दरबार, बंगाल का विभाजन निरस्त कर दिया जाता है। भारत की जनगणना शुरू होती है 1911 में। कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी हस्तांतरण की घोषणा लॉर्ड हार्डिंग घोषणा की जाती है, और इसी समय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया जाता है। और फिर से इम्पोर्टेंट,
1912 में दिल्ली राजधानी बनती है। 1913 में ब्रिटेन शासन द्वारा शैक्षिक सुधार संबंधी प्रस्ताव आते हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिलता है? 1913 में। और सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना भी होती है 1913, तो 1913 हो जाता है इम्पोर्टेंट। 1914 से 18 के बीच प्रथम विश्व युद्ध होता है। और अब आते हैं हमारे प्यारे गांधी जी। तो 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन होता है जनवरी, और भारत प्रतिरक्षा अधिनियम भी 1915 में आता है। गोखले का निधन हो जाता है 19 फरवरी 2015 को, और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा कर दी जाती है 25 सितंबर 1915 को। तो गांधी का भारत में आगमन 1915 में माना जाता है। और 1916 में सैंडलर कमीशन की नियुक्ति होती है, और वाराणसी में बीएचयू की स्थापना थी। ये भी इंपॉर्टेंट, बीएचयू की स्थापना 1916। और 1916 से 21 के बीच में रहते हैं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और 1917 में क्या होता है? 1917 में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में स्वायत्त शासन की घोषणा कर दी जाती है, और भारत सचिव मॉन्टेग्यू का भारत आगमन होता है। भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की घोषणा। और इसी समय क्या होता है? चंपारण सत्याग्रह के आरोप में गांधी जी पर मुकदमा 1917 में। और इसी समय मद्रास सरकार द्वारा एनी बेसेंट को नज़रबंद करने के आदेश भी दिए जाते हैं। 1918 में ब्रिटिश सेना में नियुक्ति के लिए भारतीय अर्हता यानी कि एलिजिबिलिटी घोषित कर दी जाती है। रॉलेट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। 1919 इम्पोर्टेंट नाम इम्पोर्टेंट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। 1909 पार्लियामेंटो। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है। रॉलेट एक्ट पारित होता है सन 1919 में। जलियांवाला बाग की घटना 1919 में। अमृतसर में नरसंहार 13 अप्रैल 1919। तीसरा अफगान युद्ध 1919। ब्रिटिश सायुध घोषणा 1919। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित होता है। 1920 इम्पोर्टेंट, फिर से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन चलता है। लॉर्ड सिन्हा की बिहार और उड़ीसा के गवर्नर के रूप में नियुक्ति की जाती है। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना होती है। और एएमयू की भी स्थापना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भी होती है। 1921 से 26 के बीच में वायसराय लॉर्ड रीडिंग रहते हैं। 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का उद्घाटन होता है। और 1921 क्यों फेमस है? मोपला विद्रोह के लिए। और प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन होता है। और 1911 के बाद 1921 में भारत की जनगणना होती है। 1921 में मांडेग्यू का त्यागपत्र होता है। और हड़प्पा में पुरातत्व का उत्खनन प्रारंभ हो जाता है। और इस 1921 में ही रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती विद्यालय की स्थापना हो जाती है। 1923 में स्वराज दल का भारतीय विधान परिषदों या काउंसिल में प्रवेश कर लिया जाता है। नमक कर का आरोपण होता है। टैरिफ बोर्ड का गठन होता है। सेना की कुल रेजिमेंटों के कमानों के भारतीयकरण का प्रश्न उठता है। 1924 फिर से इम्पोर्टेंट, कानपुर षड्यंत्र केस से संबंधित है। 1925 में 1925 कहाँ गए? 1925 में अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन होता है। सूती कपड़ा पर टैक्स समाप्त होता है। प्रशासनिक सुधार जांच की रिपोर्ट जारी होती है। चित्तरंजन दास यानी कि सीआर दास का निधन होता है। सिख गुरुद्वारा प्रबंध अधिनियम पारित होता है, जिसके अंतर्गत सिख महंतों से गुरुद्वारों का प्रबंधन वापस लेकर गुरुद्वारों के प्रबंध का प्रजातांत्रिकरण यानी पब्लिक के हाथ में। और विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुने गए। क्वेश्चन यही बन जाता है, केंद्रीय विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुने गए विट्ठल भाई पटेल। और सन 1925 में 1926 में व्यापार संघ अधिनियम पारित, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी जाती है। और 1927 में भारतीय जल सेना अधिनियम पारित, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 इंपॉर्टेंट है। 1927 और 1928 भी, क्योंकि 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति, 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। सर्वदलीय बहिष्कार सम्मेलन का बनारस में आयोजन करते हैं। नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में जारी होती है। और कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन की भी नियुक्ति होती है। हंटर कमीशन शिक्षा से और रॉयल कमीशन कृषि से संबंधित था।
1929 में क्या होता है, केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेंका जाता है। 8 अप्रैल को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की भी स्थापना होती है। मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा प्रारंभ होता है 1929 में। 1930-32 के बीच में साइमन कमीशन का बहिष्कार होता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। 1930 फिर से इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की जाती है। इसी समय बर्मा में विद्रोह हो रहे होते हैं और प्रथम गोलमेज सम्मेलन इम्पोर्टेंट कब, 1930, और 26 जनवरी को पूर्ण संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन शुरू होता है। 1930 में ऐसा मनाया जाने लगा। 1931 फिर से इम्पोर्टेंट, 31-32 सब इम्पोर्टेंट है। 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं और भारत की जनगणना 11-21-31, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 में। रॉयल लेबर कमीशन, राजकीय श्रमिक आयोग की रिपोर्ट भी होती है। 1931 से 36 के बीच में होते हैं वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन। 1932 इंपॉर्टेंट, तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। कम्युनल अवार्ड की घोषणा एवं पूना पैक्ट, पूना पैक्ट कई बार इंपॉर्टेंट, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर होते हैं 1932 में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की स्थापना भी होती है 1932 में। 1933 में श्वेत पत्र का प्रकाशन तथा देश में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग होता है 1933 में। 1934 सबने अवज्ञा आंदोलन का समापन हो जाता है। 16 जनवरी को बिहार में भूकंप आ जाता है। 1935 में आंग्ल भारतीय व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर हो जाते हैं। 2 अगस्त को ब्रिटिश पार्लियामेंट में गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित किया जाता है। और 1936 से 44 के बीच में रहते हैं वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इसलिए ये कई बार पूछे जाते हैं। 1936 से 44 वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। 1937 को 1 अप्रैल को प्रांतीय स्वायत्तता का उद्घाटन होता है। ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में से 7 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन होता है। और 1938 इम्पोर्टेंट, वी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं। सर मोहम्मद इकबाल की मृत्यु हो जाती है और सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए जाते हैं 1938 में। और 1944 से 47 वायसराय होते हैं लॉर्ड वेवेल। 1936 से 44 रहते हैं लिनलिथगो और 1944 से 47 यानी आज़ादी के समय रहते हैं वेवेल, और वेवेल से पहले रहते हैं लिनलिथगो। याद रखना, ये पूछ लेते हैं। 1944 में संवैधानिक गतिरोध को रोकने के लिए राजगोपालाचारी के सुझाव पर बंबई में गांधी और जिन्ना के बीच बातचीत आरंभ होती है 9 सितंबर को, और पाकिस्तान के मुद्दे पर वार्ता भंग हो जाती है 27 सितंबर को। आज़ाद हिंद फौज का भारत भूमि पर आगमन होता है 1944 में। तो 1944 इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि सी राजगोपालाचारी के सुझाव पर बंबई में गांधी जिन्ना के बीच आरंभ होता है बैठक। लेकिन 27 सितंबर को पाकिस्तान बनने के मुद्दे पर वार्ता भंग हो जाती है और इसी समय आज़ाद हिंद फौज का भारत भूमि पर आगमन होता है। और 1945 ब्रिटेन में पूछ लेता है, 1945 में ब्रिटेन में किसकी सरकार थी, तो लेबर सरकार का गठन होता है। वेवेल प्लान 14 जून को प्रस्तुत किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति भी हो जाती है। जर्मनी आत्मसमर्पण कर देता है। आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। कांग्रेस नेताओं की रिहाई कर दी जाती है। आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर पहला मुकदमा 5 नवंबर 1945 चला गया, इंपॉर्टेंट। और केंद्रीय विधानसभा का चुनाव दिसंबर में होता है 1945 में। 1946 इंपॉर्टेंट पूछा है। 1946 बंबई में भारतीय नौसैनिक विद्रोह 18 फरवरी 1946 को। इसी समय बंगाल में हिंसा होती है। कैबिनेट मिशन की घोषणा पूछा, बहुत बार पूछा है। एक क्रिप्स मिशन, एक कैबिनेट मिशन, बहुत बार पूछा है। तो कैबिनेट मिशन की घोषणा 1946 में। और 16 अगस्त को मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्रवाई के तहत कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे। 16 अगस्त 1946 इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस।
अंतरिम सरकार का गठन होता है 2 सितंबर को। मुस्लिम लीग के सदस्यों द्वारा सरकार में शामिल होने के लिए शपथ ग्रहण करना 26 अक्टूबर को। और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। ये तो कई बार आपने पढ़ा भी होगा। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक। और 1947 से 48 तक रहते हैं वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन से पहले लॉर्ड वेबल और उससे पहले लॉर्ड लिनलिथगो। ये 3 याद रखोगे, काम चल जाएगा। इसके बाद आगे बात करेंगे अंग फ्रांसीसी संघर्ष की, उनकी संधियों के बारे में, लेकिन ये आपको टाइमलाइन पता चल गई। तो चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।